हेलो स्टूडेंट्स, हमारा यह वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के मेजर 1 और माइनर 1 के स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, क्योंकि बॉटनी का मेजर 1 और माइनर 1 का सिलेबस 90% से ऊपर सेम है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, और उसके बाद अगले वीडियो में उन टॉपिक्स का डिस्कशन रहेगा। तो देखिए, पहले यूनिट से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, हम यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। पहली जो आपकी यूनिट है वो जनरल आपके प्लांट्स इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पौधे, हमारे ऋषि मुनि, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, कैसे कौन से पौधों का वर्णन किया गया है, यह यूनिट इसके ऊपर है। तो चूँकि सिलेबस का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे, कहने का मतलब हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास में जो पौधों का वर्णन मिलता है उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराना है। तो पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन भारतीय ऋषियों के योगदान पर ज़रूर आएगा, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करिए। हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि पाराशर, चरक और सुश्रुत तीनों ने क्या काम बॉटनी के लिए किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वेद, अब ये क्वेश्चन, इसकी संभावना तो है कि बड़े क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है वैदिक काल, वैदिक साहित्य, मतलब जनरल हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों में और उपनिषदों में, पुराणों में पौधों का क्या विवरण मिलता है, पौधों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, अगला क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर यदि छोटे क्वेश्चन की बात करें तो आपका बॉटनी की परिभाषा, उसका स्कोप, कहाँ कहाँ उसका स्कोप है, और आधुनिक महत्व, बॉटनी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपको पारंपरिक भोजन और लोक चिकित्सा में उपयोग होने वाले प्रमुख पौधे, ट्रेडिशनल फूड में कौन से पौधे यूज होते हैं। फिर आ जाएँ हम सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट आपकी किसके ऊपर है? पौधों की बाह्य संरचना के ऊपर है। इसमें हम जड़ों के बारे में, कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जो आपने 12th में पढ़ा, वही सब इसमें भी है। तो इसमें हम जो फोकस करेंगे वो है जड़ों के भोजन संग्रह के लिए होने वाले रूपांतरण, है ना। फूड स्टोरेज के लिए जड़ों में कौन से रूपांतरण होते हैं आपके, जैसे आपके गाजर, मूली, ये क्या है, आपकी जड़ें हैं, तो ये कौन से रूपांतरण है, किस, इनके नाम, अलग अलग कैटेगरी क्या है। तो ये आपका आ सकता है क्वेश्चन कि जड़ों में पाए जाने वाले भोजन संग्रह के लिए कौन से रूपांतरण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है सूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम। तने में भी बहुत सारे रूपांतरण होते हैं, जैसे जो आप आलू, प्याज जो आप यूज करते हो, वास्तव में क्या है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सूट में या स्टेम में पाए जाने वाले विभिन्न रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन पुष्पक्रम के बारे में आ सकता है कि पुष्पक्रम क्या है, असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर बताइए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस यूनिट में क्या है, आपकी मॉर्फोलॉजी, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है थैलस के बारे में, कि थैलस क्या होता है। लीफ में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर आ सकता है, और जो लीव्स में वेनेसन होता है, शिराविन्यास, समानांतर शिराविन्यास, जालिकाबद्ध शिराविन्यास, वो हम आगे देखेंगे, है ना। इस तरह से आपकी पत्तियाँ होती हैं ना, तो कुछ पत्तियों में सीधी सीधी लाइन्स जैसी दिखती हैं, ये आपकी घास में जैसे होती हैं, समांतर शिराविन्यास। और जो जालिकाबद्ध होता है उसमें पत्ती में जाल जैसा बना होता है, जैसे पीपल की पत्ती हो, आम की पत्ती हो, ठीक है। खैर, आगे वीडियो में हम इसको, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, सारे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। पहले आज हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। फिर है एनाटॉमी वाली यूनिट। एनाटॉमी वाली यूनिट में सीधा सीधा है हमें रूट, स्टेम और लीफ, डाइकॉट, मोनोकॉट, ठीक है। तीनों का आप तैयार कर लेंगे तो बेस्ट है। सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन आ सकता है, डाइकॉट रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए।
स्टेम का, रूट का, लीफ का, किसी का भी आ सकता है। और एक इसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टिश्यू, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्णन आपको करना है। टिश्यू में एक टॉपिक सेल्स के ऊपर भी है, प्लांट सेल का डायग्राम बनाने को आ सकता है और सेल थ्योरी लिखने के लिए आ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब कब से पढ़ते आ रहे हैं आप, उनकी संरचना पढ़ लीजिए। वेस्कुलर बंडल्स टिश्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। फिर आगे आ जाएँ आप यूनिट 4, ये सबसे टफ यूनिट में से एक आप मान सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर है ये यूनिट और बहुत बड़ी है। फोटोसिंथेसिस भी इसमें है, रेस्पिरेशन भी इसमें है और ट्रांसपिरेशन भी इसमें है। तो इसमें यदि हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो ये चूँकि पहली बार नया सिलेबस चेंज हुआ है, तो इस साल आपको पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन कैसे बनाया गया आएगा और श्वसन का क्वेश्चन कैसे आएगा। और यदि आपको पहले से याद है तो आप ग्लाइकोलिसिस तैयार कर लीजिए, क्रेब्स साइकिल तैयार कर लीजिए। यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने में इनको याद करना मुश्किल है। प्रकाश संश्लेषण में C3 और C4 प्लांट्स में अंतर, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप चाहें तो इनको आप यहाँ पर जिसको आता हो तो वो इनको तैयार कर सकता है। अदरवाइज़ यदि आपको फिर भी पढ़ना है तो आप ChatGPT पर फोटोसिंथेसिस की समरी डाल दीजिए और उसमें से आप 1 से 2 पेज का आंसर तैयार कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पर एक मान लीजिए ऐसे आ गया तो प्रकाश संश्लेषण का आप 2 पार्ट में, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, उसके कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप दे सकते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ दें तो हम जो सिंपल आपको फिर टॉपिक आते हैं वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में आप रंध्रों के मतलब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि आ सकती है आपकी। वाष्पोत्सर्जन क्या है ये आ सकता है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इसमें ये आता है रसारोहण। यह बहुत पहले से ही क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है। इसके विभिन्न सिद्धांत हैं। डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत जरूर आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए कि पौधे में पानी ऊपर चढ़ता कैसे है। फिर आता है परासरण, विसरण, इनकी परिभाषाएं, है ना। इम्बिबिशन क्या होता है, जल विभव क्या होता है, यदि आप कर पाएँ तो अच्छा है। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, जल विभव को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर आइए आप यूनिट 5। तो यूनिट 4 को यदि हम छोड़ दें तो बाकी यूनिट्स आपके सिंपल हैं। यूनिट 5 में प्लांट हार्मोन्स पढ़ लीजिए, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन क्या काम करता है, जिबरेलिन क्या काम करता है। ये दोनों हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, साइटोकाइनिन। फिर आते हैं समझने वाले टॉपिक में पीढ़ी एकांतरण, ये आपको समझने वाला है। बाकी ऊपर का हार्मोन्स तो आपको याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखिए। प्लांट प्रोपेगेशन कितने प्रकार का होता है, और एलिसिटर्स, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, एलिसिटर्स की प्लांट ग्रोथ में क्या भूमिका है। फिर आपके कुछ सुझाव हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि डायग्राम जरूर क्वेश्चन में बनाएं। जहाँ पर बॉटनी में जनरली प्रत्येक क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। सेल आएगा तो डायग्राम बनेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तो डायग्राम बनेगा, लीफ का वेनेसन, टाइप्स ऑफ लीफ, सभी में डायग्राम, रूट का, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो या उनकी एनाटॉमी हो, तो सभी में डायग्राम जरूर आपको बनाना है। ठीक है, बस ये इतना आपका इस वीडियो के लिए पर्याप्त है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और हम आपको अगले वीडियो से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।